भजो राज श्यामा सखी जीवन हमारो श्री महामति साथ जी बया चर्चा था वक़्त अब तुम सुनियो चित दे जो दुख मेरी सैयन को तब सुख कैसा मोह है। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो सैयन को। फरमाइए सुनो सर। भी कहूँ मेरी सैयन को। हक श्री राज्य महाराज वैधान के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक राहुल जमा इमाम जी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज धाम के धनी। तो क्या लाड है, क्या प्यार है। रात को पाती सुनी हुई। और अब जो दुख मेरी सैयन तब सुख कैसा मोहे। एक शब्द काफी है सुंदर साहब जी। अभी सुन रहे थे, कहा भयो जो मुख थे कह खाली मुंह से बक बक करने से कह दिया ये हो गया अब ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या होगा इससे? जब लग प्रेम बाण न निकसे। प्रेम बाण तो ऐसे होते हैं कलेजे के टुकड़े टुकड़े करते। अब है कोई जगत में ऐसा? यहां बैठे ना, करो तुलना। कोई देवी, कोई देवता, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई भी देवी देवता जो ये कहे कि जो दुख मेरी सैयन, या कोई देवता ये कहे जो दुख मेरे भगतन को, तब भी बड़ी बात है भी हाँ भक्तों को ना दुख होने दे। ये तो दुनिया की सारी कल्प कल्प के भट्ठी में जल रही है। कह दिया था एक बार बेचारी द्रौपदी को कष्ट होने पर, वो भी एहसान नहीं किया था। एक बार उनके हाथ कट गया था, द्रौपदी ने साड़ी बांध के पल्ला जो है बांध दिया था। विष्णु भगवान का उसका बदला चुकाने के लिए चीरहरण किया, वो भी कोई एहसान नहीं किया। और कह तो गए कि यदा यदा ही धर्म सकलानर भक्ति भरत। अब आते क्यों नहीं? इससे भी क्या और जुल्म बाकी है दुनिया में जो बाकी हो रहे हैं? कहना और करना हर कोई भी नहीं इस दुनिया में कर पाएगा। एक उस अल्लाह ताला ने कहा है ना, ते क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करे ना करे। 2 बार पहले आए तो दोनों लीलाएं ब्रह्मांड अखंड कर दिए। और यहाँ कितनी बार राम आए, कितनी बार भगवान। 24 अवतार आते हैं जाते हैं, देवियां आती हैं, देवते आते हैं, अखंड करके दिखाएं। इतना समझाने पर चलो दुनिया वाले तो मोह के जीवड़े हैं, आप कौन? इतना भी असर नहीं हो रहा कि कौन कह रहा है, क्या बातें कह रहे हैं। ठीक है, जब तक गफलत में भूले थे, सुध नहीं थी और कह देते थे खाली वाणी, ये सत्यवाणी मत के, वो भी धोखा राज्य को देते रहे। और कभी स्वरूप साहब खोल के देखे नहीं। आखिर ये लाए क्यों थे राज्य महाराज? क्या रुमालों में लपेटने तक के लिए आए थे?
सुंदर साथ जी, कोई नहीं तुम्हें बचाने वाला, चाहे गुरु है, चाहे आचार्य है, चाहे सतगुरु है, कुछ है रास्ता दिखाने वाली ये वाणी। जब तक इसका मथन नहीं करोगे, कहना नहीं कि जी हमें बता देते तो शायद हम कर ले। इतनी चोट भी वाणी के लिए अपनी आत्मा के वास्ते, किसी पर एहसान करना होता तो फिर तो शायद सोच के समझ के ही करते। कौन है जो हमें इस नरकों से छुड़ाएगा? घर वाले? ना 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 ना, भूल जाओ। और आंखों से देख रहे हो, हमारे भी तो बड़े बुजुर्ग हैं, कब उनकी जान छोड़ते हैं जब तख्ता आ जाता है, चलो भी अब बुढ़े को निकालो। वही हशर हमारे और आपके साथ होने वाला, फिर भी आंख नहीं खुली। क्या इनमें से हमारा कोई हितकारी है? कोई ना। हर कोई अपने अपने मोह के लिए, अपने अपने मतलब के लिए, और ऐसा तांता यहाँ मोह का अड़ा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई नहीं। इसीलिए शुरुआत करते ही कोई बात और नहीं लिखी, कोई आशीर्वाद लिखते, कोई परम धाम की बात करते, कोई ब्रिजराज की बात करते ना। भाई हवे पहला मोह जल नहीं कहूँगा, ताकि तुम्हारी सदा आंखें खुली। पर फिर भी ना, अरे दुनिया तो करे सो करे, हमारी भी आंखें। किनके पीछे ये जीवन गंवा रहे हैं? किनके वास्ते? वास्ते एक कौलिया अन्न, एक कौल ग्रास पेट की रोटी के लिए हो तो फिर तो फजीत दुनिया में बस। और कुछ है धंधा? बना लो सोने के महल, खाने कितनी है? 2 रोटी। यही ना, कुछ और भी है। लेकिन ये बताओ, अगर ब्रह्म सृष्टि बैठ करके नहीं विचार करेगी तो क्या दुनिया करेगी? यदि हम लोग अब भी रहने में नहीं आनेंगे तो बताओ फिर कोई पुकार और इससे ज्यादा दर्दिली प्राणाची लगाएंगे ना। यूं हक इल्म के समझाते, जो नहीं समझत तिन मिजाजी दिल पर जिल करो नसीब, सजा मिलेगी। जिन्होंने अब भी अमल नहीं लाया अपने वास्ते, किसी पर एहसान नहीं करना, भी कहूं अपनी रूह को कि ऐ मेरी परम धाम की रूह, मुझे और किसी से क्या लेना देना। अगर तुम यहाँ दुनिया में ना आते तो क्या आप बताओ कभी अक्षातीत इस फानी दुनिया के जीवनों के लिए उतरते? इनको तो आज दिन तक, ये तो क्या, इनको बनाने वाले जो हैं वो भी नहीं बता सके, ना बताने की शक्ति है कि पूर्ण ब्रह्म कहाँ है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, उनका धाम क्या है। क्या वो अल्लाह इन मुर्दार जीवों के लिए आता? ना, कभी नहीं आए। करोड़ों बार दुनिया बन गई, बन के मिट गई, और बनती भी रहेगी और मिटती रहेगी, फिर अर्श से कोई आने वाला नहीं। वो भी इश्क रबद हुआ, आना पड़ा, और वो जुदा हो नहीं सकते। ये मत सोचो कि उनकी किसी ने तपस्या की थी तो तपस्या करने पर आए, या हमें वो किया था ना। हमसे जुदा नहीं हो सकते और हम उनसे जुदा नहीं हो सकते। हम माया के आज नशे में, जैसे एक शराबी बेहोश हो जाता है, कपड़े भी कोई उतार के ले जाए, श्रृंगार भी उतार के ले जाए, और कुछ भी उसे होश ही नहीं, तो क्या करेगा बेचारा। उसी तरह से आज समूह के अंदर मेरे सुंदर साथ जी हम बेहोश हुए पड़े। 24 घंटे इसी की चिंता, 24 घंटे। कभी तो सोच करके देखें कि यहाँ क्या मिल रहा है और इससे बाहर क्या मिल रहा है। तो लो तराजू रखो, कदम बाहर रखा नहीं तो क्या मिलेगा? कोई एक नहीं मिलेगा जो राज्य के नाम भी याद कराने वाला। सब मतलब, पापा आपने ये कहा था, मम्मी आपने ये कहा था, अरे भाई तुमने ये कहा था, अरे अंकल तुमने ये कहा। यही मौत का पैगाम। कोई पकड़ के तुम्हें झूठेगा, अरे भाई कौन हो, कहां से आए हो,
उस मालिक को पहचानो। क्या कह के बातें आए थे, ये नहीं अच्छी लगती। रोज बहाना सोचते हैं किसी ना किसी तरह से छुट्टी मिल जाए, जान छूट जाए, आइंदा आश्रम में आने की गलती बोलो 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 कभी नहीं करना। फंस तो गए, अब निकलें कैसे? निकलने वाला छुट्टी नहीं देता। अजय पिताश्री जी की खेती में जाना, मरो। कितने पिता स्वार्थी हैं, एक एक लड़का, और इतना धन है कि सारी उम्र खाते रहे, खत्म नहीं। उसको फांसी लगा दी, चल तू स्कूल का टीचर प्रोफेसर बन जा। अब छुट्टियां मिली, बेटा मेरा आकर के गोबर उठा। बेटा गोबर को तैयार है उठाने को, तेरा गोबर कौन उठाएगा बेवकूफ? तेरी आंखें कब खुलेंगी? तू अंधा ही बना रहेगा। इन पिताओं का, इन माताओं का, इन बच्चों का कभी पेट भरेगा नहीं। कभी सोचो, यहां इतना जूझ जूझ के हमें मार मार के क्यों कहा जाता है? बाकी स्थानों पर तुम्हें पुचकारा क्यों जाता है? तुम्हारी खुशामदी की जाती है क्योंकि वहां कुस्तरा लेके बैठे हैं तुम्हारी खलड़ी उतार, और यहाँ अपनी खलड़ी उतार के तुम्हारे चरणों में पहनाने के लिए बैठे। फर्क इतना है। फिर भी दर्द कलेजे में लगता है, फिर भी घाव ना लग गया रे कलेजे, फिर भी सुध नहीं आती। इंसान सोचता है यार इसमें क्या लेना देना हमारे से, हर वक्त हमें वो करता है, हर वक्त ये करता है, हर वक्त मारता है, क्यों करता है? कभी सोचा है? कॉल किए थे ब्रह्मा में कि तू भूलेगी मैं भूलूं, और मैं भूलूं तो तू बता दे। कहाँ गए वो कॉल? पिता का कॉल याद है, माँ का कॉल याद है, बीवी का कॉल याद है, बच्चों के कॉल याद है, और जहां से आए हो वहां जाना है, उससे कुछ मतलब नहीं। कॉल को अरे यार वो मरेंगे ना, तब देखेंगे। तब कौन आएगा? यम के दूत। मत सोचो कि जड़ी जल्दी से यहां से तुम निकल के चले जाओगे। कितना कुछ सुंदर शादी कर लो, इस ब्रह्मांड में से कोई एक रहने वाला नहीं। अभी सुन रहे थे, घायल तो कोई भाई एक कुली में, उसी वक्त से चोट लग गई। भाई क्यों इनको पुकार रहा है? इन्होंने क्या घायल होना? हाँ, घायल किस बात से हो गए? किसी को डांट दो, उम्र भर के लिए घायल हो जाएगा। बेइज्जती हो गई, अबरू हो गई, बड़ी सभा में हमें कह दिया, और वाणी की चोट मारो। इतना पत्थर दिल। उस पहाड़ों को भी गिराने के लिए बरूद रखते हैं तो बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ बरूदों का भी पक्का बरूद धर रहा हूं, फिर भी नीचे नहीं टूट रहे। इतने काले पत्थर दिल हुए, और फिर दोष किस पर देते हैं? राज्य। दोष भी राज्य में रहेगा। बस एक धुनस्वार है ताकि हम भी ब्रह्म सृष्टियों की लिस्ट में आ जाएं। ये पूछते रहे कि महाप्रलय कब होना चाहिए, हम दुनिया बिल्कुल तैयार ढोंग गए। अरे जिनको दुनिया छोड़ी हुई होती है उनको तो दुनिया विष लगे, विष जहर के माफक लगे, और हमें जहर ये लग रहा है, ये वाणी जहर लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही। शायद दो शब्द अंदर चले जाएं तो मुर्दा जी उठ के शायद खड़ा हो जाए, लेकिन उन्होंने तो पुकार करनी है। भी कहूँ अपनी ओ मेरे परमधाम के रूहों, भाई तुम्हें तो कहना ही कहना है। क्यों कहना है? जो है मूल अंकुर, जो है मूल। कहते हैं क्या करूं? मेरा तुम्हारा संबंध मूल परमधाम का है, इसलिए कहना पड़ेगा। कौन यहाँ बाप बैठा है या माँ बैठी है रखे कलेजे पे हाथ, जो अपने बच्चे को दुखी देख सकती? ये तो एक खून का रिश्ता है, और जिनका अखंड धाम का नाता है। तन एक है, स्वरूप एक है, लीला एक है,
वो राज्य महाराज, वो मेरे धाम के दुल्हा, वह मेरा प्राण वल्लभ किन आंखों से देखे कि यहाँ सुंदर साथ इस अग्नि की भट्टी में झुलसा पड़ा है। कहते हैं इसलिए कह रहा हूं, ये तो मेरा क्या है, दुनिया को क्यों नहीं कहते? स्वामी जी ने दुनिया को पुकार क्यों नहीं कही? उन्होंने कहा ना, इनसे मेरा कोई नाता नहीं है, इनके यहाँ आए हैं तो साहिबी की वजह से कुछ बख्शिश कर जाए। बस ये मत तो सोचो कि दुनिया ने कोई तपस्या की थी तो उसके बदले में इनको भवसागर से पार करना, ना, वो तो उनकी साहिबी है कि आए हैं तो क्या देखी वही दुनिया भी क्या याद रखेगी कि अल्लाह ताला पारब्रह्म प्राणनाथ जी आए थे। फिर ही तो इनको पता चलेगा योग माया के ब्रह्मांड में कि किस राम की, किस शंकर की, किस सालग्राम की, किस हनुमान की हम मूर्तियों की पूजा करते रहे, जिन्होंने आज दिन तक इतना कुछ नहीं दिया। ये है पूर्ण ब्रह्म जिन्होंने बिन मांगे ही हमको भव से पार 14 तबक से अखंड नूरी तन दे दिए। वो इनको तब पता चलेगा। पर तुम्हें या तो नूरी तन देने होते, तुम्हें भव से पार करने होते, तब तो इतना दर्द उनके दिल में ना होता। तुम्हें माया से निकाल कर, बोलो प्राणनाथ जी की उस धाम धनी ने कौन सा जोर कम लगा रहे हैं कि तुम माया से निकलो। यहाँ हुआ क्या पड़ा है, मुदई सुस्त गुहा, उनको चैन नहीं और हमने माया से जाना। कहने से सुंदर से अजी क्या होता है, अजी बस आप तो राज्य महाराज ले ही चले तो अच्छा है। तो ये बताओ ये किस लिए लगाया? ये बताओ ये जो शिविर लगाया गया किस लिए लगाया है? क्यों जमुना तट पर जाकर के बांसुरी बजाते थे और निकाल लेते थे वहां से, ताकि जितना राज्य के चरणों में लगे रहेंगे उतना माया से दूर रहेंगे, और जितना माया में लगे रहेंगे उतने राज्य से दूर हो जाएंगे। क्यों लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लाग से, और याद करोगे जब निज सुख तब तो दुख तुमसे भाग सी। और अगर उन्होंने मेहर करके पता नहीं कैसे किया होगा, कैसे कैसे संयोग बनाया होगा। सुंदर साथ जी जरा सा दर्द होते हैं हॉस्पिटलों का सहारा लेते हैं। श्री पद्मावती परिधान से जब मैंने पत्र लिखा, बाबू लेके गया, फोन आया महाराज जी का, भाई जगदीश क्या करूं, बड़ी तकलीफ है। मैं कहा महाराज जी तकलीफ में पड़े हो तो तकलीफ है, यहाँ आ जाओ, सबसे भाग्य है। हो गया, हो गया, करने वाले वो। ये मोमनों की ताम जो है, वो खुराक जो अर्श की रूहें हैं, वो क्या है? ये वाणी, ये हमारी खुराक है जो हमें बल देती है, जो हमें शक्ति देती है, जो हमें मेरी पहचान कराती है, जो मूल स्वरूप की पहचान कराती है, जो माया और अर्श के सुखों की तुलना कराती है। जब तक इसको हम हृदय में लेंगे नहीं, बताओ सुंदर साथी जी कोई उपाय है कि हम माया से निकल चले, हम उस सुखों को देखें, हम अपनी आत्म का अनुभव करें, हम उनके उस राज्य मराय के युगल स्वरूप के उन चरण कमलों को देखें जिसका खाली अब गाना रह गया, लाख तली लाल एड़ियां पिया में पाऊं कैसे। और वो समय भी था कि एक पलक भी क्या देर होती है कि इतने के लिए भी हम उन चरणों से जुदा नहीं होते, उन कदमों से जुदा नहीं होते थे। और आज उनकी याद नहीं। आज अजी हम जाएंगे, वो आएंगे, बड़ी बहू जाएगी, छोटी आएगी, आवागमन का चक्कर, ना उधर ना इधर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाल। दो को जो जहर आधी आधी जीना चाहते हो, एक को जहर पीने दो, एक का तो कल्याण होने दो। पर वो भी यहाँ के लिए आधा आधा बांटना चाहते हैं। अगर हो ना बहन के एक लड़के की, वाह मैं जाऊंगी, मेरी बहन क्या कहेगी, एक उसका लड़का है, मैं शादी पर ना जाऊं, ना भाई ना मैं तो जाऊंगी। कह दिया करो भी दो बहनें हैं,
2 दिन मैं चली जाती, 2 दिन वो चली जाती। तब अकल खोपड़ा खराब होता है, तब अकल होती है कि नहीं मेरे गए बिना तो भाई काम नहीं चलेगा। लो मैं मामा हूँ, बात नहीं बनवा भाई, सारी उम्र और काम करने हैं, पर बहन के यहाँ तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ मौत किस बात की आ रही है कि 2-2 मिनट के बाद छुट्टी दो जी, छुट्टी दो। जिन्होंने छुट्टियां लेने आज सारे चले जाओ यहाँ से, हम 50 आदमी बैठ के अपने पिया को रिझा दें, कोई छुट्टी नहीं। जिन्होंने जाना मेरे पीछे बिना जाना, मेरे कमरे में नहीं आना प्रसाद लेने, बिल्कुल नहीं जाना। और मर्जी से जाना, दरवाजा खुला रहता, ताला नहीं होता। ये बताओ कब निकलोगे इस नर्क से? है कोई तुम्हारा? कोई है तुम्हें झूंझने वाला? कोई है तुम्हारे पर उपकार करने वाला? कि अगर इसी में ही सड़ना है तो बोलो क्या करें, उपाय क्या करें? सोचो यहाँ विकरण क्या कहता है। भी कहूं अपनी संयम, क्यों? जो है मूल स्वामी के तेजिए दर्द है। ये दर्द ना होता, ये सन्मान ना होता, कौन पूछता तुम्हें? अरबों की संख्या में दुनिया के दीवड़े पड़े हैं, उनके लिए पुकार क्यों नहीं? कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद किनको होएसी जो करसी ए विचार। विचार विचार करो कि कौन है जो इतनी दर्द भरी वाणी हमारे लिए ला करके हमें इन नरकों से छुड़ा रहा है, और दुनिया हमें इन नरकों में डुबोती है। उनके पास भाग भाग जाने के लिए जो है हमें शौक है। सुंदर साथ विचारिए, क्यों राजी महाराज इस तरह से हमें झूठ झूठ के कह रहे हैं कि ऐ सुंदर साथ, यदि तुम्हारा मेरा परम धाम का नाता न होता, मूल अंकुर का संबंध न होता, कौन तुम्हें यहाँ पर ये वाणी? अरे ये वाणी या वाणी के कारण कईयों तिल तिल कटाए, दे की पुर्जी पुर्जी कटाई, कईयों ने भैरव झांप खाए, कईयों ने अग्नि तपी, कई गले जले इसके अंदर। 7 कल्पांत तो ब्रह्मांड की मालकन लक्ष्मी तड़पती रह गई, और क्या मिला उन्हें? इतना ना कोई बता सका। यही तो अपने खामद से ही पूछा था, किसी और से नहीं, कि प्रभु तुम किसका ध्यान धरते हो, मुझे भी बता दो तावे मैं भी उसका ध्यान धरूं। एक इतनी सी बात थी, और तो कुछ नहीं। 7 कल्पांत तड़प तड़प सड़ी सड़ी गर्मी दुख सब सहे, इतना भी विष्णु भगवान जो सृष्टि के नाथ हैं नहीं बता सके। और तुम्हें बिन पूछे बिन बताए जबरदस्ती बुला बुला के बांध बांध के बाथरूम बंद करो भाई, कमरे चेक करो भाई, इन्हें लेके आओ भाई, और इनके गले उतारो भाई। क्यों भाई? कौन सी चीज जो देवी देवताओं को सुध नहीं, जो अक्षर को सुध नहीं? अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क वर्तत, वो सुध अक्षर को नहीं, वो तुम्हें जबरदस्ती यहाँ दी जा रही है। जो अर्श के अंदर अक्षर को शोर नहीं है, वो इस जमीन फानी के ऊपर उतार करके तुम्हें तुम्हारे गले पे उतारी जा रही है, पर ये तुम्हें जहर लगता है। और दुनिया के नर्क की बातें, झूठ की बातें, निंदा की बातें, कुफार की बातें बड़ी मीठी और लज्जत वाली होती है। स्वामी जी कहते हैं, मैं समझता हूँ, इंद्रावती हवसे के अंदर तड़प उठी, कहता मेरे काननाथ क्या कर रहे हो? नरक की दुनिया में अर्श का इलाही का खजाना लौटने लग गया। नहीं कहवानी माया, ये माया इस काबिल नहीं है, ये जीवड़े इस काबिल नहीं है कि इनको एक शब्द तुम परम धाम का सुनाओ। इनको तो यहाँ की माया, लालच, परमट, पैसे, रिश्तेदार, मेरी लड़की की अच्छी सगाई हो जाए, लड़का अच्छे घर चला जाए, ये नरक में डुबो हुए। कहने के ठीक है तुम्हारा कहना, पर साथ माटे केवल बोलो सुंदर साथ को कैसे यहाँ से निकालेगी? क्योंकि जिनसे मूल अंकुर है, मूल निस्बत है, उनके वास्ते तो सब कुछ भी
भी शब्द लिखा है पहले प्रकरण में, आपने पकड़ी नहीं बात को। भी कहूं और को नहीं, भी कहूं। भी क्यों लिखा है? क्या भाई तुम्हें तो कहना ही कहना, चाहे तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, तुम्हें तो कहना ही कहना। क्यों? जो है मूल अंकुर। अगर परम धाम का अंकुर निस्बत और वहदत के अंदर ना होती तो अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्मा के चिल्लाता जीवनों के लिए क्या भूल जाओ। विचार करो सुंदरसा जी। सो निज वतनी सुहागनी, सो निज वतनी सुहागनी। कहते हैं कि अंकुर जो है वो है कौन? मेरे वतन की सुहागिनी, मेरी अंगनाएं हैं। इस वास्ते जो है मैं रह ना सकूं रहूं भी, इस कारण से आकर के जो है तुम्हें कहना पड़ रहा है। और वो अर्श के सब दरवाजे पट खोल दिए जो आज दिन तक बड़े बड़े पैगंबर, औलिया, अंबिया, पीर, फकीर, गुरु और बड़े बड़े गादीपति, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, त्रिदेव आदि नरन तक कोई नहीं खोल सका। यहाँ बैठे खोले द्वार सब अर्शों के। कौन से अर्श के? जीवों का वैकुंठ कहाँ है? यहाँ के नासूत वालों का मलकूत ठिकाना कौन सा है? ये भी शुद्ध कोई नहीं जानता। खोल दिए पट। अक्षर क्या है और अक्षर क्या है और अक्षरातीत, ये पट खोले रखो के पास। इतना भी अक्षर अक्षरातीत के वेद बड़े बड़े नारायण देवता जी महाराज कृष्ण ओपी वाला भी क्या कहता है? ये शरीर को क्या कहते हैं? अक्षर। इनकी गीता वाले किस कहाँ कटा रहे हैं? वेदों वाले कहाँ कटा रहे हैं? शरीर मिटने वाले को कह देते हैं अक्षर, अंदर जीव जो है उसको कह देते हैं अक्षर, और विष्णु भगवान को क्या कह देते हैं? ये कौन सा दर्शन था भाई? हरिद्वार का प्रसंग कौन सा है? हो गया 6 दर्शनों में से ये कौन सा दर्शन है? माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी, ओम। न्यायक दर्शन। शाबाश, बात हुई ना मजा करने। ये दुनिया इसे में डूबी पड़ी। अब विचार करो, ये वेद है और अहंकार कितना है। वेदों के घोड़े पे सवार ब्रह्म को अपने से छोटा समझता है। इतना नरक का संसार है, इतने ज्ञान के अंदर अहंकार भरा हुआ है। इन सब से निकाल के, सब से निर्मल करके और इतना दर्द लेके, इतने प्यार के साथ है। कौन कह रहा है कभी तो आंख खोलो कि जिस 84 लाख में से छुड़ाने वाला तो था ही नहीं, और वो निस्बत परमधाम के अंकुर होने के कारण से यहाँ भी तुम्हें रख रहे हैं और अर्श की भी सुध तुम्हें दे रहे हैं। पिया अंग निज नूर। क्यों? वो सुहागनियां कौन है? कौन है सुहागनियां? पिया निज अंग नूर। कि हम श्री राज्य महाराज का नूर जो अंग श्यामा महारानी है, हम उनके अंग ना होते तुम्हारे जैसा को पुष्ट रखो। बड़े होते 84.5 लाख योनि। कहते हैं कि इसलिए भी कहूं संयम को ये कि तुम जो हो श्री राज्य के नूर अंग जो श्यामा महारानी के, उनके अंग। ये वहदत, ये हकीकत ना होती, कौन आके हमें यहाँ पूछता? कौन आकर के ये सुख अर्श के खजाने को लुटाता, जिस खजाने के लिए एक शब्द के वास्ते रोज बेचारे अक्षर ब्रह्म तरसते कि मेरे साहिब के महल में क्या होता होगा, क्या उनकी अर्श की रूहें वहां, क्या उनके इश्क का लीला चलती होगी। अक्षर तरसता है। अक्षर नित्य हमारे दर्शनों के लिए बेचारे तरसते। तो बताओ, उस रंग महल में, उस परम धाम में रहते हुए अक्षर ब्रह्म हमारे दर्शन नहीं कर सकता, और यहाँ बैठकर ये सब क्यों? स्वामी जी कहते वो कौन है अंकुर? वो सुहागनी है परम धाम की। वो सुहागनियां कौन है? निज अंग का नूर है। इसलिए जो है
ये सब कुछ करना पड़ रहा है। पार पुरख पिया एक है, ये पहला प्यार दे रहे हैं। क्यों सुंदर साथी जी, जिसको पार पुरुष कहा है, जिसको अक्षरातीत कहा है, जिसको उत्तम पुरुष कहा है, जिसको अल्लाह ताला कहा है, जिसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहा है, वो फक्त एक है। और हम किस दुनिया में हैं? तुलसी जी राम को ही सच्चिदानंद बनाए बैठे, वेदों वाले निराकार को ही सच्चिदानंद बनाए बैठे, मुसलमानों को सब कुछ मिलने के बाद भी बेचून बेचगून बेसबी बेनमून में डूबे पड़े। बोलो, ऐसी उसी दुनिया में आके तो बैठे हो भाई, उसी दुनिया में तो बैठे हो जहां ये हष्ट है, और उसमें से उस बेहोशी को काट कर और शुद्ध में लाना, रखना भी यहाँ और होश भी पूरी देनी, ताकि तुम्हें खेल का भी पता चले और अर्श की लज्जत का भी पता चले कि मेरे साहिब की साहिबी क्या है। आज बोलो, क्या श्री राज्य महाराज की साहिबी की तुलना में यहाँ का कोई देवी देवता है? कोई तीर्थंकर अवतार है? कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? खलड़ियां उतारते हैं, खलड़ियां। यहां किसी को कत्ल कर दो तो थोड़े समय में सजा दे देते हैं। और ये कितने जालिम हैं यार, 9-9 10-10 महीने उल्टा लटकाते हैं। भूल गए हो ना लटक के? एक बार के जन्मने में 10 बार 10 महीने तक उल्टा लटका देते हैं। और खाने को क्या देते हैं? मल और मूत्र, नसें 2 ठोसी होती गले, फिर भी होश नहीं आई। करो तुलना यहाँ के देवी देवताओं से, और करो तुलना मेरे वल्लभ प्राणनाथ जी की तुलना से, जिनके यहाँ सागर ही सागर, अल रहमान अल रहीम के बने। वो दुख कहाँ से लाके तुम्हें देगा? कहां से दुख लाएगा? जिनका स्वरूप ही आनंद का है, जो है ही सुख के सागर, वो क्या करेंगे? दुख में भी बैठी सुख लेवे श्री महामती। भले दुख है यहाँ पर, खेल दुख का है, मंच दुख का है, पर जो सुख यहाँ है शायद वो परम धाम में नहीं है। कोई आंखें खोल के ले तब ना तो पता चले कि वाकई खेल जो है हमारे महबूब ने हमको लाड ही करके दिखाया है। ऐसा लाड परम धाम में कभी राज्य न करते थे, न करते कर सकेंगे। यहाँ वो लाड पूरा करने के लिए कहा, अरे सहयोग, तुम मुझे 1000 रोज लाड करते थे, मैं रोज तुम्हारे लाड फाड़ता था। और मेरे दिल में आगे के भाई मेरी आशक हैं, मैं भी इनसे एक लाड प्यार कर लूं। प्यार तो दोनों तरफ से होता है, एक तो रोज ही रोज करता रहे और एक बिल्कुल मुंह ही बंद करके बैठा रहे, तो प्यार कैसे चलेगा? इश्क की साहिबी का कैसे पता चलेगा? क्या लगे, मैंने भी आज दिल में ले लिया कि भाई ये रूहें मेरी रोज लाड करती हैं, रोज मुझे इश्क से रिझाती हैं, नित्य नौतन लीलाएं करके सदा मुझे प्यार करती हैं, तो आज मैं भी तो अपना प्यार दिखा। तो उनका प्यार तुम्हारे से सहन नहीं हो सका। प्यार किया तो उस खामंद को छोड़ करके नए नए खामंद बना लिए। हाँ जी, बहुत तो बात ठीक है।